स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम उन फार्मूलाज पर डिस्कस करेंगे जिनको यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो उन फार्मूलाज में से सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करनी है उसका फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट के भी दो अकसाम हैं, सिंपल प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर हम बस सिंपल प्रॉफिट की पहले बात करेंगे। सिंपल प्रॉफिट, तो सिंपल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट है जो कि हम किसी भी इदारे में, हम यहाँ पर उस इदारे को फर्ज कर लेते हैं वो है बैंक। किसी भी बैंक में अगर हम कोई भी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करें और बैंक को इजाज़त दें कि वो जो अमाउंट है वो इस्तेमाल करे और उससे बिजनेस करे और जो प्रॉफिट हो उसमें से हिस्सा हमें भी दे। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई 50,000 रुपये की अमाउंट जो है वो बैंक में जमा करवाते हैं और बैंक को इजाज़त देते हैं कि वो इस रकम को इस्तेमाल करें, तो ये जो 50,000 जो रुपये होंगे ये क्या होगी, ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगी। या फिर दूसरी सूरत में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम बारो करें 50,000 रुपये बैंक से, 50,000 रुपये उधार लें बैंक से हम इस्तेमाल करने के लिए, तो जो असल रकम जो ली गई होगी वो क्या होगी, वो प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो भी असल रकम जो बैंक में जमा करवाई जाए या फिर बैंक से निकलवाई जाए बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगी। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट को। तो रेट क्या है, जैसा कि हम अभी ये बात कर रहे थे कि जब हम कोई भी अमाउंट हम बैंक को इजाज़त देंगे वो इसको इस्तेमाल करे, तो क्या करेगा, उसके प्रॉफिट उससे अर्न करेगा और उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी देगा, जो इन्वेस्ट करेगा उसको भी उसका हिस्सा मिलेगा। तो बैंक ये पहले बता देता है कि कितने फीसद, कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर हम ये भी कहा जा सकता है कि 8%, 10%, 7%, यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि 8% बैंक ने कहा कि आपको प्रॉफिट मिलेगा जो भी उसमें से प्रॉफिट होगा, या फिर आपको एक साल में 8% जो अमाउंट है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट उसका 8% आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो 8% जो परसेंटेज में प्रॉफिट बताया जा रहा है ये क्या है, रेट। तो रेट क्या है, परसेंटेज में है, इसलिए रेट को हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। हम अभी ये बात कर रहे हैं कि रेट क्या है, परसेंटेज में बताया जाता है कितने परसेंट आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जो परसेंटेज का जो सिंबल है, परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100, इसलिए इसको डिवाइड 100 से कर दिया। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई इसको कर दिया रेट से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, यानी कि कितने टाइम के लिए जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो इसको अगर हम प्रॉफिट का जो सिंपल प्रॉफिट का फार्मूला है इसको अगर आसानी से इसको याद करना चाहें तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम लिख सकते हैं P, रेट को लिख देंगे R और टाइम को लिख देंगे T, और उसके बाद डिनोमिनेटर में 100 है तो 100, यानी कि PRT डिवाइडेड बाय 100, यह है सिंपल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो अगर हम यहाँ पर इस फार्मूले को गौर से देखें तो इसमें एक तो प्रॉफिट की बात हो रही है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट और टाइम। तो क्वेश्चन में ये जो 4 टर्म्स हैं इनमें से कोई भी टर्म जो है वो हमसे पूछी जा सकती है। जैसा कि यहाँ पर हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया तो ये भी कहा जा सकता है कि प्रिंसिपल अमाउंट को मालूम करें, या फिर रेट का मालूम करें, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि टाइम को मालूम करें। तो अब ये तो प्रॉफिट को मालूम करने का अभी तक हमने फार्मूला लिखा। अब हम देख लेते हैं अगर प्रिंसिपल अमाउंट को मालूम करना होगा तो वो कैसे करेंगे। इसको हम फार्मूला नंबर 2 कह लेते हैं, ठीक। प्रिंसिपल अमाउंट को मैं सिंपल PA से लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो प्रिंसिपल अमाउंट को अगर मालूम करना होगा तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ये लिखेंगे प्रॉफिट और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम है, इन तीनों फार्मूलाज में जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, और डिनोमिनेटर में बाकी जो टर्म्स रहती होंगी उनको मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर देंगे। ये जो असल में जो 100 है, ये जो पहले ये रेट वाला जो डिनोमिनेटर में 100 है इसको रीअरेंज करने से ये ऊपर चला गया है। तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ये तीनों फार्मूलाज में आएगा, और डिनोमिनेटर में बाकी जो टर्म्स रहती होंगी। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट भी लिखी गई और प्रॉफिट भी लिखा गया, उसके बाद 100 जो डिनोमिनेटर में वो भी लिखा गया। बाकी यहाँ पर क्या रहेगा, रेट और टाइम। तो डिनोमिनेटर में रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। ये हुआ ये प्रिंसिपल अमाउंट को मालूम करने का फार्मूला। इसी तरह अब हम देख लेते हैं अगर रेट को मालूम करने के लिए कहा गया हो तो फिर वो कैसे मालूम करेंगे। रेट, ये इसको फार्मूला नंबर 3 लिख लेते हैं।
अगर रेट को मालूम करना होगा तो वो कैसे मालूम करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम को मालूम करने के लिए जो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 है, ये नोमिनेटर में ही रहेगा, इसलिए हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ये नोमिनेटर में ही रहेगा और डिनोमिनेटर में बाकी जो टर्म्स रहती होंगी वो लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर यह रेट भी लिखा गया, प्रॉफिट भी, और ये प्रॉफिट भी, और जो नोमिनेटर में 100 है डिनोमिनेटर में, ये भी ऊपर रीअरेंज करने से नोमिनेटर में चला गया, ये भी लिखा गया। तो बाकी क्या यहाँ पर रह गया, यहाँ पर रह गया प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम। तो इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई इसको कर दिया टाइम से। इसी तरह आप देख लेते हैं कि अगर टाइम को मालूम करने के लिए कहा गया तो फिर वो कैसे मालूम करेंगे। ये है फार्मूला नंबर 4। अब देख लेते हैं अगर टाइम को मालूम करना हो तो फिर वो उसका फार्मूला क्या होगा। तो वही तरीका, प्रॉफिट और जो मल्टीप्लाई बाय 100 ये नोमिनेटर में ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। और उसके बाद डिनोमिनेटर में बाकी जो टर्म्स रहती होंगी, यहाँ पर टाइम भी लिखा गया, प्रॉफिट भी आ गया, और डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर में 100 भी आ गया। तो बाकी यहाँ पर रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट और रेट, तो इनको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, प्रिंसिपल अमाउंट और मल्टीप्लाई इसको कर दिया रेट से। तो इन फार्मूलाज को याद करना बहुत ही आसान है। अगर प्रॉफिट का फार्मूला हो तो इसको क्या करेंगे, PRT डिवाइडेड बाय 100, प्रिंसिपल अमाउंट होगी तो प्रिंसिपल अमाउंट या रेट या टाइम होगा, तो उन तीनों सूरतों में ये प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 नोमिनेटर में ही होगा ये। और बाकी प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 नोमिनेटर में, और बाकी दो टर्म्स जो रेट और टाइम है वो डिनोमिनेटर में। रेट को मालूम करना है तो वही प्रिंसिपल अमाउंट और मल्टीप्लाई बाय 100, डिनोमिनेटर में बाकी जो प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम रहता था वो लिख दिया। और अगर टाइम को मालूम करना है तो वही प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिनोमिनेटर में बाकी प्रिंसिपल अमाउंट रहती है और साथ टाइम रहता है, तो इन दोनों का आपस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया।